अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये टिश्यू का नेट का दुपट्टा है नेट लेकिन टिश्यू टाइप है। इसको मैं मगजी लगाने का तरीका बताने वाली हूँ क्योंकि ये हमने आज तक आपको नहीं बताया। और इसका तरीका ये भी मैं बताने वाली हूँ कि ये वाला कपड़ा जो हमारा ये फालतू है ये मैं उतार देने वाली हूँ। तो इधर मैं मगजी लगाऊंगी तो इससे दुपट्टा साथ पे ठहरेगा भी। कई लोग तो नहीं लेते लेकिन ज्यादातर अब लोग लेते हैं ऊपर सर पे दुपट्टा। तो बेटियां को लेना ही चाहिए, बहनों को। तो वो सर पे दुपट्टा ठहरेगा और प्यारा भी लगेगा। इसलिए मैं ये वाला फालतू कपड़ा उतार के तो ये अपनी एजिंग लगाऊंगी। ये बाजार से तैयार शुदा भी मिल जाती है, घर भी मैंने आपको तैयार करना बताई हुई है, लेकिन ये मैंने रेडीमेड ली है। अब मैं इसको ये फालतू जो कपड़ा है ये वाला ये मैं फाड़ के नहीं उतारने वाली, क्योंकि एक तो नेट है, दूसरा ये जो उन्होंने कढ़ाई की होती है ये उन्होंने सीधी नहीं की होती, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो इसलिए मैं एक सिलाई का कपड़ा रखते हुए अगर आप थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो ये दुपट्टा बहुत ही बड़ा देखें। तो अगर मैं इसे इतना भी ये भी काटूंगी और ये भी काटूंगी तो फिर भी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर चाहती हैं कि ये दुपट्टा आपका छोटा है तो तंग ना हो जाए आप लोगों का, तो आप इस पे ऐसे मगजी लगा के इसी तरह एजिंग ये वाली, तो एक डबल इधर ऊपर से भी पट्टी ऐसे लगा सकती हैं ताकि ये ज्यादा चौड़ा बॉर्डर आपका हो जाए। तो अगर आपका ये बॉर्डर है और दुपट्टा भी आपका आप तंग करना चाह रही हैं तो आप मेरी तरह लगा सकती हैं। अब मैं ये फालतू कपड़ा दोनों साइड से उतार के अब मैं दुपट्टे को सीधा रख के, ये जो काम हुआ है ये सीधा होना चाहिए और ये आपने इसको ऐसे रख लेना इसके ऊपर। जब ये सिलाई इधर लगाती जाएंगी तो फिर हम इसको मोड़ेंगे, ये खुद ब खुद ऐसे तैयार हो जाएगी। अपने इस तरह रखते जाना है। अगर आपने कपड़ा खींचना होता है, अगर समझ रही है कि आप खींच रही है कि आपने दोनों को पकड़ना है, ऐसे ऐसे दोनों को पकड़ के खींच ले। एक को खींचेंगी तो इसमें रे आ जाएगा, रेब आ जाएगा, इसमें सलवटें आ जाएगी, चोंटे पड़ जाएंगी। इस तरह आप ऐसे नहीं लगा सकती। आपने इसको ऐसे अगर करना है, पकड़ना है, तो आपने दोनों को एक बराबर करना है। ये आपने साथ साथ सिलाई लगानी है, तो फिर ये आपकी इस तरह ऐसे करेंगी तो ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगेगा। ये ऐसे लगेगा जैसे रेडीमेड से तैयार होके आया। रेडीमेड वाले जो बड़ा टांका लगा देते हैं वो इतनी नीट नहीं होते जितने ये हम खुद घर में तैयार करते हैं। और ये घर में तैयार हुई अगर शलवार कमीज है, पजामा है, दुपट्टा है, वो ज़्यादा उसकी वो पायदार रहता है, वो इस खराब नहीं होता, उसकी सिलाई खराब नहीं होती। तो आप वो इसलिए सिखा रहे होते हैं कि आप बाजार से लाने के बजाय खुद घर में तैयार किया करें। इधर तक आपने आके तो ये उतार देना है, ऐसे नहीं मोड़ना। ऐसे अगर मोड़ेंगी तो ये इसका कार्नल नहीं अच्छा बनेगा। आपने इसको उतार लेना है, ऐसे मशीन से उतार के इसको ऐसे कर लेना है। फिर आप देखें ये उतार दिया मैंने, इसको मैंने ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लिया। अब इसको मैं इस तरह मोड़ लूंगी, ऐसे ऐसे मोड़ के मैं सिलाई शुरू कर लूंगी दोबारा। ऐसे ऐसे मोड़ के आप सिलाई शुरू करेंगी तो ये मैं आगे जाके आपको बता देती हूँ कि इसका ये मोड़ लिया मैंने, सिलाई लगा ली। अब जब मैं इसको भी ऐसे मोड़ूंगी इस तरह, तो ये मेरा कार्नर इधर से देखे कितना प्यारा लग रहा है, तो इधर से भी बहुत प्यारा सा कार्नर हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों साइडों से प्यारा लगेगा। आप दुपट्टे का खास तौर पे तो मैं कमीज की भी मैंने इसी तरह आपको एजिंग लगानी बताई है, लेकिन दुपट्टे की मैंने नहीं बताई थी, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। आपने इसी तरह दुपट्टे की भी लगा लेनी है। अब आप दूसरा कार्नर में मोड़ के आपको दोबारा बता देती हूँ। तो आपने ऐसे सिलाई लगा के इधर से उतार लेना है। जब ये उतार लेंगे तो आपने इसको फिर वापस उसी तरह मोड़ लेना जिस तरह मैंने आपको बोला है। ये रखा, इस तरह मोड़ा, सीधा कर लेना है, यानी कि सीधा करके फिर आपने इस तरह ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे सीधा करके आपने इसको ऐसे मोड़ लेना है। फिर आप सिलाई लगाने शुरू कर देंगी तो फिर ये बहुत ही चारों कोने अच्छे तरीके से बनेंगे।
आपने दोबारा इस तरह करके ऐसे शुरू करना। ये देखें दोबारा मेरा कार्नल वापस उसी तरह ये नोकदार इधर से बना है और नोक वाला इधर से बना है। अब हमने, अगर आप तुरपाई करना चाह रहे हैं तो तुरपाई कर ले, लेकिन मैं सिलाइयाँ ही लगाऊंगी और सिलाइयाँ मुझे ये जाली के नीचे से नजर आ रहा है, इसलिए मैं इसको सीधा रख लिया है। अगर आपने इसको ऐसे रख के सिलाई लगानी है तो आप इसको इस्त्री के साथ बैठा लें। हमारे पास इस्त्री का नहीं है, इस वक्त बिजली नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही सिलाई सीधे रख के लगा रहे हैं। अब इधर तक ये आ गया। अब इसको मैंने फिर इसको ऐसे खुद करूंगी तो ये अपने आप खुद ब खुद इस तरह कार्नल बन जाएगा। इधर से भी कार्नल हो गया और इधर से भी देखें ये नोक हो गया, कार्नल इसका हो गया। अब जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप इधर भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका ना धागा निकलना है और ना इस पे हमने कुछ ये बिल्कुल इधर से भी कार्नल अच्छा बन जाएगा। ये देखें इधर से भी अच्छा हो गया और इसको भी मोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे टांका लगाने की जरूरत नहीं, ना धागा निकलेगा और ना ही इसको लगाने की जरूरत है। ऐसे लगा के आपने चारों कोने इसी तरह मोड़ लेने हैं, जिस तरह ये मैं लगा रही हूँ सिलाई। अब हमने जिधर से शुरू की थी उसका ये कार्नल बनाना है। इसको कैसे बनाना है ये आपको बताती। इसको ऐसे आपने थोड़ा सा फालतू उतार लेना है, इसको ऐसे मोड़ के तो आपने इसका कार्नल इधर से पकड़ के तो इस तरह बना लेना है। दूसरे कार्नल आपने देखा खुद ब खुद बन गए, लेकिन इसको हमने इस तरह बना लेना है। इस तरह बना के ऐसे तो इसकी सिलाई हमने इधर वो मोड़ लेनी है। क्यों आपने लाजमी मोड़नी है क्योंकि इसका खुद हमने कार्नल किया है, तो इसको लाक लगाना है हमने इस तरह। तो ये देखें ये लाक लग गया इसका और ये इसकी सिलाई खत्म हो गई है। अब इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए हमारी इस्त्री के बगैर ये नीट लग रही है, अगर हम इस्त्री के साथ बैठाएंगे तो ये और प्यारी लगेगी। तो ये हमारा दुपट्टा तैयार हो गया है। देखें इसके कार्नर। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।